तुमने आते ही बिहार के इलेक्शन जुबानों से चलाई छुरियां। अरे तुमने आते ही बिहार के इलेक्शन जुबानों से चलाई छुरियां। कुछ भी कर लो तुम्हारी कुर्सी से रहेंगी अभी और दूरियां, रहेंगी अभी और दूरियां। अच्छा, इनका थोड़ा स्कैन कर लूं पार्टी को कि वोटों का लालच चढ़े, करप्शन वाले घड़े हुए हैं ब्रह्म ज्ञान से बड़े। वक्फ के बिल पर लड़े, कटार लिए खड़े हुए हैं संविधान से बड़े। बिल फाड़ देंगे, ये कर देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। राहुल के संग आरजेडी घिसेगी बस एडी। राहुल के संग आरजेडी घिसेगी बस एडी। ना सर पे कोई ताज आएगा, बैठा है वोटर रेडी, हर जेंट और लेडी, ना फिर से जंगल राज आएगा। और ये काफिया क्या लगा है दिनेश भैया, ये काफिया सुनना, न फिर से जंगल राज आएगा, कैसे जनता भुलाए वो तुम्हारे घोटाले चारा चीनी यूरिया है, घोटाले चारा चीनी यूरिया। इनके अध्यक्ष जी का तो कमाल अलग है, खड़गे जी का कमाल अलग है। नाटक में फिर कर नाटक, कंडीशन बड़ी घातक, अटक गई कांग्रेस है, सिद्ध रमैया रहे खटक, डीके ने दिया झटक, लटक गई कांग्रेस है। और इनके यहाँ तो नॉर्मल है ये रूठना मनाना। आया बगावत वाला सीजन, एमपी जैसा रिवीजन, कांग्रेसी इसी काम के बचे, खड़गे जी का ना कोई विजन, ना ले सके डिसीजन, अध्यक्ष कोरे काम के बचे। खड़गे जी का ना कोई विजन, ना ले सके डिसीजन, अध्यक्ष कोरे काम के बचे। अखियां हाई कमान पे टिकाई, दिखाई कैसी मजबूरियां। और आखिरी सुन लीजिए, ये जितने भी गठबंधन के छोटे छोटे दल हैं, इनका स्पेशल वो क्या है सुने आप। केवल है फैमिली का फंडा और फंड का एजेंडा, हथकंडा सिर्फ लूटने को है। झंडा जमी पे पड़ा ठंडा, बनाया प्रोपोगंडा, तभी तो भंडा फूटने को है। और 24 घंटे इनकी सियासत, 24 घंटे क्या राजनीति है। मोदी के काम को क्रिटिसाइज, है बंद इनकी आईज। मोदी के काम को क्रिटिसाइज, है बंद इनकी आईज, सनराइज सनसेट लगे है गाइज। गाइज पब्लिक है बड़ी वाइज, ना होगी हिप्नोटाइज, गठबंधन अपसेट लगे है। और आखिरी में थैंक यू गाइज, ये पब्लिक है तो वाइज, ना होगी हिप्नोटाइज, गठबंधन अपसेट लगे है। तालियां कस के आने चाहिए इस बार, अभी नहीं। अब तो इनके नसीब में बची हैं भंडारे वाली सब्जी पूरी, भंडारे वाली सब्जी पूरी। सर बिहार में क्या हो रहा है कि आरजेडी जो है वो कांग्रेस पे छींटे कस रही है, कांग्रेस जो है वो आरजेडी पे छींटे कस रही है और लड़ साथ में रहे हैं। हाँ, पता नहीं ये कैसा गठबंधन है। तब कहना चाहता हूं सर, बिहार में चुनाव है, लगता है सारी तैयारी आपसी खींचतान में बीतेगी, पंचायत का भूषण तक प्रधान का इलेक्शन जीत गया, कांग्रेस कब जीतेगी। हाँ, भूषण तक प्रधान का इलेक्शन जीत गया, कांग्रेस कब जीतेगी। हाँ वही सर। अच्छा, कर्नाटक के पंगों से ऐसा लग नहीं रहा सर कि कांग्रेस ने पिछले चुनावों से कुछ सीखा है। क्यों? पार्टी समझ नहीं रही,
अंदरूनी झगड़े 2 राज्यों की सरकार खा गए। कांग्रेस सोच रही थी सपनों के सितारे जमीन पे आएंगे, यहां तो नेता सारे जमीन पे आ गए। और वैंग की एक पंक्ति देता हूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि फैसले लेना हाईकमान का काम है। पार्टी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। तब कहना चाहता हूं सर, लगता है अध्यक्ष के पावर में सिर्फ बयान, बैठक, चाय और समोसे हैं, क्योंकि फैसले लेने के लिए हाई कमान अपने हाई कमान के भरोसे है। हाँ, और बिहार में क्या है, अभी भी पुराने ट्रेंड पर प्रचार हो रहा है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलेंगे और बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। बताओ सर, देश भी कम से कम सोच के चुनना चाहिए था, स्कॉटलैंड, वो भी बिहार। तब कहता हूं सर, वर्ल्ड लेवल के वादे करना तो विपक्ष का चुनावी तराना हो गया है। आजकल पानी में हल्दी घोलने का ट्रेंड है। आजकल पानी में हल्दी घोलने का ट्रेंड है, लोगों को चूना लगाने का ट्रेंड पुराना हो गया है। पुराना हो गया है। अच्छा, बिहार को स्कॉटलैंड बनाएंगे तो मेरे मन में एक बात आई सर, वैसे इनकी हिस्ट्री देखें तो हर चुनावी सपना चुनाव के बाद चकनाचूर बन जाएगा। बिहार स्कॉटलैंड बने या ना बने, इनका घर व्हाइट हाउस जरूर बन जाएगा। किशोर सर, आपने पूछा, किशोर सर ने पूछा भी हाईकमान कौन है, उन्होंने बताया नहीं। हो सकता है हाईकमान ने मना किया हो बताने के लिए, तो है ना। मैं बताता हूँ, हाईकमान के बारे में रिसर्च करी मैंने। अभी एक वाजपेयी ने कांग्रेसी से मजे ले लिए, बोले यार बताओ तुम्हारे हाईकमान ने अध्यक्ष को पावर नहीं दी, गलत है तुम्हारा हाईकमान। तो वो मिर्जापुर स्टाइल में बोला कांग्रेसी, गलत है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा हाईकमान है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अब देखो, उनके बयान से ये भी पता चल रहा है कि उनकी स्थिति कहाँ है, किस जगह पे उन्हें रखा जाता है। मैंने एक उदाहरण लिया, सुनिए, कि कोई परिवारवादी पार्टी न कहे इन्हें अध्यक्ष इसीलिए किसी को बनाना है, फॉर्मेलिटी है, पर पावर को सदा रखते हैं अपने पास, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये तो सब बहाना है। इनविटेशन कार्ड कांग्रेस का छपेगा यदि, कार्ड में देखो आप सबके नाम लिखे रहते हैं और कौन कितना मजबूत है उस हिसाब से लिखे होते हैं, लिफाफे पे प्रेषक का नाम, भेजने वाले का, और सबके नाम, है ना। इनका खड़गे जी का नाम कहाँ होगा, सुना। इनविटेशन कार्ड कांग्रेस का छपेगा यदि, मजबूरी में पड़ेगा नाम तो लिखाना है, पर लिखा होगा वहां पे जहां पे लिखा होगा मेरी बुआ जी की शादी में जलूल जलूल आना। तो और विस्तार से बताता हूं हाईकमान की हाँ, हाईकमान की तुलना कर रहा हूं अध्यक्ष जी के पद से। मैं खड़गे जी की बात, अध्यक्ष का पद वहां पे किस स्थिति में है, सुनिए। अध्यक्ष की कुर्सी में स्विच फिट होता बस, जो देता है करंट वही वायर हाईकमान है। और अध्यक्ष पद में तो हवा भरी जाती बस, ट्यूब अध्यक्ष है तो टायर हाईकमान है। रिटेलर के जैसा पोर्टफोलियो अध्यक्ष का है, असली मगर सप्लायर हाईकमान है। और सुना, रिटेलर के जैसा पोर्टफोलियो अध्यक्ष का है, असली मगर सप्लायर हाईकमान है। पुष्पा जो कहता था समझ में आया, अब फ्लावर है अध्यक्ष फायर हाईकमान है। और धीरे धीरे आप लोगों ने मान ही लिया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। मैं आपकी मतलब उम्मीदों को जगाना चाहता हूं, थोड़ा जोश आए आपके अंदर। आप जहां भी जाते हो विंडो सीट, जैसे कोई आता है विंडो सीट छोड़ के खड़े हो जाते हो, आप बैठो भाई साहब, तो कभी खुद भी आइए,
फ्रंट पे। क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं हो आप, कांग्रेस को संवरने का ट्राई कीजिए। पानी ही पिलाओगे क्या बन के 12th मैन आप, कभी बैट भी पकड़ने का ट्राई कीजिए। दूसरों के कंधों पे ही लटके रहोगे क्या, अपने दम पे भी बढ़ने का ट्राई कीजिए, अपने दम पे भी बढ़ने का ट्राई कीजिए। कब तक सर्किट बनते रहोगे आप, कभी मुन्ना भाई बनने का ट्राई कीजिए। कभी तो फ्रंट पे खेलिए। धन्यवाद धन्यवाद।